मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि कई बार हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं होता है, फीमेल को ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कई बार ऐसे होता है कि फीमेल को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, हस्बैंड को इंटरेस्ट होता है। तो ये जो डिजायर जो है, सेक्सुअल डिजायर जो है, उसमें एक मिसमैच सा बहुत मैरिज में देखा जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब अगर समझो किसी का शादी हो चुका है और ये ऐसी कंडीशन है, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे कि वो कैसे ट्यूनिंग किया जाए या फिर उसके लिए क्या किया जा सकता जी, जी। सो बेसिकली कई बार एक तो शुरुआत इससे हो जाती है कि हम जो फ़िल्मों में देखते हैं या हमारा जो कल्चर से इन्फ्लुएंस आता है, बेसिकली हम जो बड़े पर्दे पे देखते हैं कि शादी हो गई और सेक्स हो गया और दोनों का ऑर्गेज़्म बिल्कुल साथ में हुआ। तो ये एक एंट्री से लोग जाते हैं शादी में कई बार कि फर्स्ट नाइट पे एकदम अच्छे से सब कुछ हो जाना है, और फिर जब चैलेंजेस आते हैं, तो कई बार वो बहुत हड़बड़ा जाते हैं और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो जब हम डिजायर की बात करते हैं, तो डिजायर के भी तीन प्रकार होते हैं। तो एक चीज होती है स्पॉन्टेनियस डिजायर, मतलब अपने आप से फील करना डिजायर, जो आप जस्ट बैठे हो और इच्छा हो गई कि हाँ मुझे सेक्स करने की इच्छा हो रही है। दूसरा जो डिजायर होता है वो है रिस्पॉन्सिव डिजायर। सो ये किसी चीज के रिस्पॉन्स में आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपके पार्टनर ने कुछ रोमांटिक बातें की, आपको टच करने की शुरुआत की, तो उस रिस्पॉन्स में आपकी जो डिजायर है, आपकी काम वासना है, उसके बाद जागृत होती है। तो ये दो एक डिफरेंस, ये भी जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि डिजायर में भी थोड़ा डिफरेंस होता है मेन और वुमेन में। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कई बार काफी वुमेन को एक रिस्पॉन्सिव डिजायर की जरूरत होती है। तो कई बार अगर होता है कि मेल्स को स्पॉन्टेनियसली डिजायर आया और अगर उन्हें शुरुआत कर दी सेक्स की, लेकिन फीमेल तब तक उतनी अराउज नहीं होती है, उसको इच्छा नहीं होती है, और फिर मिसमैच होना शुरुआत हो जाती है। सो बेसिकली रिस्पॉन्स में अगर आप बिल्डअप करने की कोशिश करो, जैसे कि अगर हम गाड़ी चलाने का एग्जाम्पल ले लें, तो आप पहले फर्स्ट गियर में डालो, फिर सेकंड गियर में डालो, वैसे धीरे धीरे शुरू करो। तो फोर प्ले का समय बढ़ाओ। सो बेसिकली आप अपने मेल पार्ट, आपके हस्बैंड से या आपके पार्टनर से आप कम्युनिकेट कीजिए कि आप जब ये करते हो तब मेरी डिजायर जागृत होती है। प्लस अगर हम देखने जाए तो कई बार ये भी हो सकता है कि इरिस्पेक्टिव कि मेल हो कि फीमेल हो, किसी का इच्छा हो सकता है कि उनको सेक्स हफ्ते में 7 बार चाहिए, किसी की इच्छा हो सकती है कि उनको 15 दिन में एक बार चाहिए, और इससे कई बार बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, और फिर उस चक्कर में इतने झगड़े होने लगते हैं कि उनकी सेक्स लाइफ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है कि करना ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर बात करो। ये हो सकता है, ये नेचुरली भी हो सकता है कि किसी की डिजायर बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत कम है। तो ये जब बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो एक लेवल पे आ सकते हैं कि जब वो डिसाइड करे कि चलो हम हफ्ते में 2 बार करेंगे, हम अलग अलग तरीके से करेंगे। कई कबार हम पूरा पेनिट्रेटिव सेक्स ना भी करके हम एक दूसरे को मास्टरबेशन करने में मदद करेंगे। इससे किसी पे स्ट्रेस भी नहीं आएगा और आपकी सेक्सुअल डिजायर मेंटेन होती रहेगी। तो ये एक चीज हो जाती है। और अंत में यही होता है कि जितना आप कम्युनिकेट करोगे, उतना आपका जो फाइन ट्यूनिंग है वो इम्प्रूव होगा। क्योंकि सेक्स के लिए अगर हम देखने जाए तो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी काफी नहीं होती है, इमोशनल इंटीमेसी भी इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे जब नई नई शादी हुई होती है, समझो अगर आप एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं हो, तो उस तरह भी कोशिश कीजिए, एक दूसरे को जानिए, थोड़ा सा समय बिताइए साथ में, और उससे आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। है? ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने बताया। एक तो कम्युनिकेट करना जरूरी है, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिकेट करें कि आपकी नीड्स कितनी है। दूसरा जो है, एक लेवल पे आ जाए या फिर एक कॉमन कंसेंसस पे आ जाए कि हमको हफ्ते में 2 बार करना है, 5 बार करना है, 7 बार करना है, जो भी है। तीसरा, अगर वो नहीं होता है, मतलब अगर आपकी फिर भी नीड ज्यादा है, तो आप मैस्टरबेट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और मुझे लगता है एंड में जो हमने मैस्टरबेशन का बोला था कि अगर तीनों में से कुछ नहीं होता है, तो एट द एंड मैस्टरबेशन का ये एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आप खुद को मतलब स्टिमुलेशन करके ऑर्गेजम तक जा सकते हैं या फिर ये सेक्सुअल नीड्स कंप्लीट कर सकते हैं।